बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और अगर आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी समझ में आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे जिनको जिनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में जो डाउट है वो दूर हो सके। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो पहले आप समझते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नाम क्यों पड़ा। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमने आपको बताया कि ये हमारा कोई एक एंटीजन है और इसकी एंटीजन के सरफेस पे हमने कहा ये एपिटोप्स प्रेजेंट है। और ये एपिटोप्स जो होते हैं एक नहीं कई टाइप्स के एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं और कई नंबर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने कहा कई टाइप्स के हो सकते हैं, तो मैंने कहा ये दूसरा टाइप का ये एपिटोप्स प्रेजेंट है। तीसरा ऐसा भी एपिटोप्स प्रेजेंट हो सकता है और चौथा ऐसा मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मे भी 4 टाइप्स के। तो अब कह रहे हैं कि इसी के अगेंस्ट में हमारी बॉडी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, इस टाइप का प्रोड्यूस किया और इसमें करेगी ऐसा, इस टाइप का, और इसके अगेंस्ट में ऐसा। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे 4 टाइप्स के एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, तो अब इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, पॉलीक्लोन्स बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पॉलीक्लोन, क्योंकि 4 टाइप्स के एंटीबॉडी प्रोड्यूस। लेकिन कह रहे हैं कि जब हम यहाँ पे बात किसकी करें, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोन क्या है, तो इसका मतलब है कि हमने कहा कि ये एक एंटीजन है और इसमें हमने कहा कि नहीं एक ही टाइप के एपिटोप्स प्रेजेंट है उसकी सरफेस में। ठीक है, ये हो गया एक टाइप्स के एपिटोप्स, ये हो गया और ये हो गया, ये एक ही देखिए टाइप्स के हैं। तो अब इसको जब हम किसी ह्यूमन में या किसी माइस में अगर हम इंसर्ट कर दिया, मान लीजिए हमने माइस में इंसर्ट कर दिया, तो जब उसके ब्लड को हम कलेक्ट करके देखेंगे तो उसके ब्लड में कह रहे हैं कि एक ही टाइप्स के कैसे एंटीबॉडी लाइक दिस, इस टाइप के ही एंटीबॉडी उसके ब्लड में मिलेगा। ठीक है, जितने उसमें, अब हमने कहा जितने उसमें एपिटोप्स होंगे उतने ही नंबर में, हमने कहा अगर मान लीजिए 100 एपिटोप्स अगर उसके सेल में प्रेजेंट है तो 100 जो होते हैं एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएगा माइस के ब्लड में। और कह रहे हैं अगर ये सेम टाइप का है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोनो बोल सकते हैं। मोनो और क्लोन है, एक जैसा कॉपी है, तो इसको हम बोल देते हैं मोनो क्लोन्स। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या है, एंटीबॉडी, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम मोनो क्लोनल एंटीबॉडी। तो आपको समझ में आया मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है। तो आपने क्या समझा कि जब कोई एक एंटीजन के सरफेस पे एक ही टाइप के एपिटोप्स हों और उसको हम माइस में इंसर्ट कर देंगे तो माइस के ब्लड में या माइस की बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगा और उसमें एक ही टाइप के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे, उसी को हम बोलेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, अब बात आती है दूसरा लाइन देखते हैं, इम्यूनाइज एनिमल विथ एंटीजन। ठीक है, एंटीजन आप समझ गए एंटीजन क्या है। तो एंटीजन वो सब्सटेंस होते हैं जो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कराते हैं हमारी बॉडी में। ये एंटीजन हमारे प्रोटीन नेचर के हो सकते हैं, पॉलीसेकेराइड नेचर के हो सकते हैं, और करंट रिसर्च में पता चला कि ये लिपिड भी हो सकते हैं और न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी में अगर ये इंसर्ट होता है किसी भी थ्रू, ठीक है, तो ये हमारी बॉडी उसको एज अपना एनिमी समझेगा और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए लाइन लिखा है मल्टीपल एंटीबॉडी या जनरेटेड। मैंने कहा मल्टीपल एंटीबॉडी जनरेट हो रहा है, तो ये हो गया आपका पॉलीक्लोन। फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस रिसर्च वन क्लोन दैट रिएक्ट्स टू ए सिंगल एपिटोप्स इज प्रिफर्ड। तो अभी ये जो है आपका, ये तो एपिटोप्स ही है, इसी को जो आपने कहा एक जो सरफेस प्रेजेंट है इसी एपिटोप्स के अगेंस्ट में हमारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहे हैं। और जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसी में होता है आपका पैराटोप्स, किस में होता है, एंटीबॉडी में प्रेजेंट होता है। और हमने कहा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सबसे पहले बनाया था कोहलर एंड माइलस्टीन ने 1972 में। ठीक है, और इन्होंने किया क्या, इन्होंने सबसे पहले लिया माइलोमा सेल्स को लिया, और माइलोमा सेल्स एक्चुअली में क्या होते हैं, तो ये कैंसरस सेल्स होती हैं, लिखा हुआ है कैंसरस सेल्स होती हैं। तो कैंसरस सेल्स होती है, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ की टेंडेंसी होती है, ग्रोथ की टेंडेंसी होती है। मैं एरो लगा दे रहा हूँ, अनलिमिटेड ग्रोथ की टेंडेंसी होती है। और जो आपका नॉर्मल प्लाज्मा सेल लिया, और प्लाज्मा सेल ही क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है। ठीक है,
resulting clones can be cultured indefinitely and produce an antibody recognizing one epitopes। इसको हम आपको आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिए हमने क्या कहा, ये एंटीजेंस हमारा एक एंटीजेंस है और इसमें हमने कहा कि 4 टाइप्स के एपिटोप्स प्रेजेंट है। इसका मतलब देखिए इसमें ऐसा स्ट्रक्चर है, पहला एपिटोप्स है, इसमें ऐसा स्ट्रक्चर बताया, दूसरा एपिटोप्स हो गया, या ऐसा एपिटोप्स हो सकता है। एपिटोप्स क्या है, तो आप कहेंगे इसी के अगेंस्ट हमारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि कंप्लीट एंटीजेंस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, वो एपिटोप्स के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। तो अब देखिए इसमें कैसा बनेगा, यहाँ समझ जाते, चलिए आगे हम बता रहे हैं। और इस एंटीजन को जब माइस में इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो इसकी माइस की बॉडी जो होती है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। तो इस एंटीबॉडी को आपको कंफर्म करना है कि कितने टाइप के हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके ब्लड को कलेक्ट करेंगे, ब्लड कलेक्ट करेंगे माइस का, और इस ब्लड से आपने पहले प्लाज्मा, सबसे पहले आपने क्या किया, हाँ ब्लड सेल्स को निकाल दिया और जो रिमेनिंग लिक्विड बच गया उसी को हम बोल देते हैं प्लाज्मा। और उस प्लाज्मा से आप कह रहे हैं कि जो कोआगुलेटिंग प्रोटीन्स होता है उसको निकाल देंगे। कैसा प्रोटीन, जो ब्लड को थक्का जमाने में काम करता है उसी को बोलते हैं कोआगुलेटिंग प्रोटीन्स। इस प्रोटीन्स को निकाल देंगे तो जो रिमेनिंग लिक्विड बच जाता है उसी को हम बोलते हैं सीरम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस माइस का सीरम लेंगे और अब इस सीरम में हम चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 4 टाइप्स के एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी कैसा होगा, इसके अगेंस्ट में अगर आप हम बात करेंगे तो पहला एंटीबॉडी होगा, मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ आपको, तो इसके अगेंस्ट में इस टाइप का एंटीबॉडी मिलेगा। ये आपका हो गया नंबर 1 AB1, इसको यहाँ पे नंबरिंग हमने कहा AB1। अब इसके अगेंस्ट कैसा बनेगा नंबर 2 के, तो इसके अगेंस्ट इस टाइप का बनेगा, इसको हमने बोला AB2। तीसरा है आपका ऐसा, तो अब देखिए इसके अगेंस्ट कैसा बनेगा एंटीबॉडी, लाइक दिस, ये हो गया आपका AB3। और चौथा जो है इसके अगेंस्ट में, तो इसके अगेंस्ट में ऐसा बनेगा, ये हो गया आपका AB4। तो हमने क्या कहा कि 4 टाइप्स के जो हैं यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द पॉलीक्लोनल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द पॉलीक्लोनल एंटी सीरम, मतलब समझ आया कि इसमें 4 टाइप्स के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुए, इसलिए बोलते हैं हम पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। सेकेंड केस क्या है कि हम इस माइस का किल करेंगे और इससे स्प्लीन को ले लेंगे। ठीक है, और स्प्लीन को हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया और इसमें स्प्लीन में हमने कहा कि जब देखा तो इस स्प्लीन में हमने कहा कि ये प्लाज्मा सेल्स है। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स क्या होती हैं, तो आप बताएंगे प्लाज्मा सेल्स को बी सेल्स करते हैं और यही एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, और इसको, इस प्लाज्मा सेल्स को, मतलब इसके स्प्लीन सेल्स से हमने क्या लिया, प्लाज्मा सेल्स लिया, और इस प्लाज्मा सेल्स को हमने कहा कि माइलोमा सेल्स से फ्यूज करा दिया। ठीक है, और फ्यूज करा दिया तो हमने कहा कि अब इस तीसरे ट्यूब में हमने देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर को कि हाफ पार्ट क्या है, इसमें प्लाज्मा सेल है और दूसरा हाफ पार्ट क्या है, माइलोमा सेल, माइलोमा सेल्स। ठीक है, तो आपको हमने माइलोमा सेल्स के अंदर क्या कैपेसिटी है, कैंसरस सेल्स होती है और इसके अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ करने की कैपेसिटी होती है। और जो प्लाज्मा सेल है उसके अंदर टेंडेंसी होती है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने की। तो आप पूछ सकते हैं कि सर इसको हाइब्रिडोमा बनाने की क्या जरूरत पड़ी, तो इसका आंसर ये होगा कि प्लाज्मा सेल्स की लाइफ स्पान बहुत कम होती है, तो वो एंटीबॉडीज ज़्यादा टाइम तक नहीं प्रोड्यूस करेगा। अगर हम हाइब्रिडोमा सेल बनाएंगे तो उसकी ग्रोथ जो है लॉन्ग टाइम तक हमारी ये सेल्स सर्वाइव करेगी और प्लाज्मा सेल से फ्यूज है इसलिए वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी, तो काफ़ी लंबे टाइम तक हमारी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी हमारे ब्लड में। ठीक है, तो ये हाइब्रिडोमा सेल बन गया। अब यहाँ हम देखते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ देखिए इसमें से हमने कहा कि अब हमारी क्या है, ये हाइब्रिडोमा सेल्स क्या करेंगे, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेंगे। तो ठीक है, तो पहला हमने कहा इसमें 4 टाइप के बन गए एंटीबॉडीज। अब हमने क्या कहा, इसमें इसके सीरम को देखा और इसके सीरम में क्या देखा कि 4 टाइप्स के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस है। नंबर 1 इस टाइप का जो हमने आपको ऑलरेडी बताया, इस टाइप के अगेंस्ट ये बना, तीसरा नंबर AB3 है जो इसके अगेंस्ट भी बना, और चौथा नंबर ये है, ये आपको बना। और हम चारों को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे और अलग टेस्ट ट्यूब में
या हम बोल सकते हैं सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में अलग अलग रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे AB1 है, AB2 है, AB3 एंड AB4, ठीक है। तो ये हो गया आप हमारा मोनोक्लोनल, इसमें एक ही टाइप के AB1 टाइप के इसी में मिलेंगे आपको, AB2 वाले एंटीबॉडी इसमें मिलेंगे, AB3 वाले इसमें और AB4 वाले एंटीबॉडी इसमें मिलेंगे। तो अब इसको ही बोलते हैं हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और अब हम बात करते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एप्लीकेशन, और सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है डायग्नोस्टिक टेस्ट में। और देखिए यहाँ पर लिखा है एंटीबॉडी आर कैपेबल टू डिटेक्ट टाइनी अमाउंट्स लाइक इन पिकोग्राम्स पर ml ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये क्या करता है, प्रेगनेंसी हार्मोन जिसको बोलते हैं HCG, ये प्रेगनेंसी जो किट होती है उसमें करें कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बेस्ड होती है, बनी होती है प्रेगनेंसी टेस्ट। और इसमें फीमेल का 1 और 2 ड्रॉप जब यूरिन इसमें डाल देते हैं, लाइक ये किट है, लाइक दिस ये किट है, और यहाँ पे 1 और 2 ड्रॉप जब यहाँ पे यूरिन को डाल देंगे तो यहाँ पे रेड लाइन जनरेट हो जाएगा। और एक लाइन है तो मतलब क्या है कि निगेटिव है, निगेटिव। और अगर 2 रेड लाइन मिल जाता है तो मतलब वुमेन आर प्रेग्नेंट, ठीक है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट रोल है डायग्नोस्टिक इमेजिंग में। अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दैट रिकॉग्नाइज ट्यूमर एंटीजेंस रेडियो लेबल्ड विद आयोडीन I-131। तो अगर किसी ह्यूमन को ट्यूमर है तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है उसको हम कोट कर देंगे रेडियो लेबल्ड आयोडीन से 131 से, और वहाँ पे क्या करेगा, डायग्नोस कर लेगा कि अच्छा ये ट्यूमर सेल है। तीसरा काम इसका है इंपॉर्टेंट इम्यूनोटॉक्सिन के रूप में। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉन्जुगेटेड विथ टॉक्सिन एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टू क्लियर पैथोजेंस। तो अगर हमको एक पर्टिकुलर टाइप के पैथोजेंस को हटाना है, मारना है, किल करना है, तो हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को प्रिपेयर करते हैं और वो उसी टाइप के एंटीजेंस को, जिसके टाइप का वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस है, उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उसके एपिटोप से जाके बाइंड करेगा, उसको किल कर देगा। तो बच्चों अब हमारे आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को मैंने बहुत सिंपलेस्ट वे में आपको समझाया। अगर कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करिए, तो मैं आपको सारी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करूँगा। अगर कोई डाउट होगा तो मैं उसको देख लूँगा, ठीक है। तो आप अब मेरे चैनल को फिर मैं कह रहा हूँ, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारा ये टॉपिक पहुंच सके और वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो नाम से बहुत टफ लग रहा है, डर लगता है, तो वो उसको सीख सके। थैंक यू।